यस, अपन लोग सीख रहे हैं अवकल समीकरण। सर कैसी अवकल समीकरण? बहुत बढ़िया बढ़िया और सुंदर सुंदर अवकल समीकरण। तो इस अब जो अवकल समीकरण सीखेंगे इनकी बहुत अच्छी खास विशेषता रहेगी। कैसी खास विशेषता? कि सर इनका जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑर्डर मतलब कि सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक्स के रेस्पेक्ट यानी डिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल यानी वाई का इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के रेस्पेक्ट में कितनी बार अवकलन किया गया। यानी भाई साहब अवकलन कितनी बार किया गया, यदि एक बार किया गया तो भाई साहब इसका ऑर्डर हो जाएगा एक, और भाई साहब दो बार किया गया तो इसका ऑर्डर हो जाएगा कितना, अब हो जाएगा ऑर्डर इसका टू हो जाएगा। लेकिन और भी कुछ खास कंडीशन होने चाहिए कि वो अवकल समीकरण है वो सुव्यवस्थित तरीके से लिखी होनी चाहिए, साथ में उनका जो घात है और जो भी पावर्स आ रहे हैं वो 1/2 1/3 यानी इस टाइप की नहीं होनी चाहिए, नेचुरल नंबर में होनी चाहिए, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो इस अब जो अवकल समीकरण पढ़ेगी उसमें जो ऑर्डर है वो हमेशा वन रहेगा भाई साहब। कितना रहेगा? वन रहेगा। और सर डिग्री डिग्री एक से ज्यादा हो सकती है, डिग्री एक से ज्यादा हो सकती है। यानी अब जो अवकल समीकरण पढ़ेंगे उनकी जो खास विशेषता है वो है कि सर जो ऑर्डर है, जो ऑर्डर है वो ऑर्डर तो हमेशा रहेगा वन, और जो डिग्री है, जो डिग्री है वो जो डिग्री है वो एक से ज्यादा, वो एक से भाई साहब ज्यादा रहेगी। एक से ज्यादा मतलब सर दो हो सकती है, सर तीन हो सकती है और चार हो सकती है। ठीक है, कैसे? जैसे मैं ये कहूं कि भाई साहब डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। ये जो अवकल समीकरण आपको दिखाई दे रही है, ये जो अवकल समीकरण आपको दिखाई दे रही है, इसमें जो अवकलन है वो मैक्सिमम एक बार किया गया है, इसलिए इसका ऑर्डर हो गया वन। लेकिन जहां आपको मैक्सिमम अवकलन मिल रहा है उसकी जो भी घात है कितनी है ज्यादा से ज्यादा, वो है सर दो, इसलिए सर इसकी डिग्री हो गई एक से ज्यादा। तो इस प्रकार की अवकल समीकरण का हम लोग सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे इस क्लास में अपन लोग इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। क्योंकि यार इससे 100% आपको क्वेश्चन आता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में हो, ग्रेड फर्स्ट में हो और ग्रेड सेकंड में हो, सब में ये क्वेश्चन हर बार आता ही है और इस बार भी पक्का से आएगा ही आएगा। और इस प्रकार की जो भी अवकल समीकरण है उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है क्लोरेट्स इक्वेशन, या कई विद्यार्थी इसको कलेरो समीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसमें जो फर्स्ट आपका टाइप है उसमें आपको जो कलेरो समीकरण है यानी कलेरोट्स इक्वेशन है वो मैं आपको सिखा देता हूं। क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि यार इस वाले पूरे चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कलेरोट्स इक्वेशन ही है, क्योंकि इसका लगभग लगभग हर बार प्रश्न आया है। आप जितने भी 2025 वाला उठा लीजिए पेपर, 2022 2018 वाला 2020 में भी हुआ है, वो सारे आप लोग उन पेपर का एनालिसिस करते हैं तो कलोरेट्स इक्वेशन कहीं ना कहीं हर बार आपसे पूछी जाती है। और सर इसमें हमें बहुत सारी तकलीफ भी होती है, तो क्या वो सच में इस मेरे से पढ़ने के बाद में आप तकलीफ को फेस करोगे? बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि यार एक ऐसे अवकल समीकरण जो y बराबर पी एक्स प्लस एफ ओ पी के फॉर्म में हो, के रूप में हो। सर यहाँ p का क्या मीनिंग है? यहाँ जो p का मीनिंग है वो है डी वाई बाई डी एक्स, यानी y भाई साहब x पर सीधा सीधा डिपेंड हो रहा है। तो y तो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी सर p का मीनिंग है हमेशा रहेगा डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका जो p का मीनिंग रहेगा। और सर एफ ओ पी का क्या मीनिंग रहेगा? एफ ओ पी का मतलब है कि p के पदों में कोई ना कोई बढ़िया सा फलन रहेगा। यानी जब जब आप इस प्रकार की इक्वेशन देखते हो, किस प्रकार की, y बराबर पी एक्स प्लस एफ ओ पी, या फिर ऐसे 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 देख सकते हो कि y बराबर p का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स यहां आ जाएगा इंटू में x प्लस एफ ओ पी का मतलब है कि कोई न कोई भाई साहब p के पदों में फलन, ओनली p और साथ में कांस्टेंट हो सकता है जैसे ये। तो सर ये इक्वेशन क्या क्लोरेट्स इक्वेशन है? जी जरूर। ये वाली जो अवकल समीकरण दी गई है इसका एक सुंदर सा नाम है वो है क्लोरेट्स इक्वेशन, क्योंकि इस अवकल समीकरण को सोल्व करने वाले गणितज्ञ थे क्लोरेट्स, तो उसके नाम पे रख दिया गया, उनके मान सम्मान में रख दिया गया। तो अपन लोग इस इक्वेशन को y बराबर पी एक्स प्लस एफ ओ पी के नाम से जानेंगे।
इस प्रकार के इक्वेशन का जब जब आपसे हल यानी सॉल्यूशन मांगा जाता है तो इसका सॉल्यूशन एकदम सीधा सिंपल और बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। कैसे? यार आपको जहां जहां पे दिखाई दे रहे हैं वहां वहां आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी पुट कर दो, सी पुट कर दो, तो बात तो सही है। आपको यह भी पता है कि किसी भी अवकल समीकरण में जितना उसका ऑर्डर होता है उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पक्का से आते हैं। सर बात एकदम सही है। तो यहाँ पे भी जहां जहां पे मतलब जितनी बार अवकलन है वहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा है। कल को मान लीजिए एफ ओ पी में पी स्क्वायर होगा, पी स्क्वायर होगा तो भाई साहब यहाँ पक्का से सी स्क्वायर आ जाएगा। सही बात है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो एकदम सीधा और सिंपल है कि y बराबर सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी, यानी जहां जहां p है वहां वहां आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पुट कर दो यार। ये ही इसका सॉल्यूशन है। क्या सर हमें इसका प्रूफ करवाओगे? अभी आपके सामने ये वाला जो समर्पित बैच में आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है, इसमें समय थोड़ा कम है, जस्ट आपके सामने एग्जाम है। जब हमारा एकदम सुव्यवस्थित तरीके से कोर्स लॉन्च होगा उसमें हम लोग आपको प्रूफ, हम आपको खूबसूरत कॉन्सेप्ट और भाई साहब सीधे एकदम तरीके सिखाने वाले हैं। तो सीधे तरीके तो मैं यहाँ से सिखा ही रहा हूँ, प्रूफ वगैरह मैं जब हमारा कोर्स लॉन्च होने वाला उसमें हम आपको डिटेल से सिखाएंगे। अभी के लिए पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू के लिए आप इतना ही सीख लीजिए कि क्लोरेट्स इक्वेशन ये होती है, ये आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। और इसका सॉल्यूशन सीधा सीधा होता है कि जहां जहां पी है वहां वहां भाई साहब सी आएगा। ये तो थी एकदम प्यारी सी डेफिनेशन। अब भाई साहब क्या सर इसी डेफिनेशन पर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे? इतने डायरेक्ट तो नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता है, आपको देखिए आपने सीधा कर दिया। इतना आसान तो नहीं है, इतना आसान तो नहीं है राजपत्रित अधिकारी बनना, इतना आसान तो नहीं है वरिष्ठ अध्यापक बनना, और इतना आसान नहीं है सहायक आचार्य बनना। तो क्या सर सीधे क्वेश्चन आएंगे? थोड़ी सी कम संभावना है, इतना सीधा नहीं आएगा। तो भाई साहब मैं अब आपको जिस टाइप से क्लोरेट्स इक्वेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप से मैं अब आपको सिखाने वाला हूं कि अब एक्चुअल में आपको किस तरीके से क्लोरेट्स इक्वेशन को याद रखना है मैं आपको सिखाता हूं। अब आओ, अब होंगे आपके क्वेश्चन फटाफट से सोल्व, जो पीवाई क्यू आपसे पूछे गए। कोई भी एग्जाम हो, ग्रेड फर्स्ट हो, सेकंड हो, चाहे एचपीएससी में हो, चाहे भाई साहब बीपीएससी में भी हो, कोई भी स्टेट में मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपके ग्रेड फर्स्ट या सेकंड की एग्जाम होती है वहां पक्का से यार क्लोरेट्स इक्वेशन पूछी ही पूछी जाती है, क्योंकि सीधा सीधा सिलेबस में एकदम नाम है। और यदि ये क्लोरेट्स इक्वेशन नाम है तो भाई साहब नाम से तो आपको पक्का से आएगी आएगी। अब मैं आपको सिखाता हूँ और यहाँ सिखा देता हूँ कि भाई साहब किस तरीके से आपको याद करना है, किस तरीके से आपको चीजें याद करनी। इससे नहीं जाएगा, ये इससे जाएगा, है ना, इससे जाएगा। देखो चलो भाई साहब, अब आओ, अब देख मैं आपको दिखाता हूं कि सबसे पहले तो क्लोरेट्स इक्वेशन की पहचान कैसे करनी है। देखो सीधा सीधा आ जाए ना, तो सीधी सीधी सी बात है कि प्रथम स्टेप में आपको करना है कि सर y बराबर एक्स पी प्लस एफ पी फॉर्म में के रूप में यदि कोई अवकल समीकरण आपको दिखाई देती है, मान के चलो वो क्लोरेट्स इक्वेशन ही है, तो इसका सॉल्यूशन तो सर आपने प्रोवाइड करवा दिया कि y बराबर एक्स सी प्लस एफ ऑफ सी। जैसे जैसे कि ये वाला एग्जांपल ले लीजिए, ये वाला एग्जांपल ले लीजिए। कौन से वाला? ये वाला। आपको पूछेगा कि ये आपके सामने कोई अवकल समीकरण है, ये जो अवकल समीकरण है इसका हल बताइए। आपने अवकल समीकरण को पढ़ा और देखा y बराबर पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी। क्यों? क्योंकि सर यहाँ जो पी आ रहा है वो कोई न कोई पी का ही फलन है, साथ में कांस्टेंट आ सकता है। सर क्या नहीं आ सकता? एफ ओ पी में भाई साहब एक्स नहीं आ सकता, वाई नहीं आ सकता, बाकी खुद पी आ सकता है, कोई ना कोई कांस्टेंट क्वांटिटीज आ सकती है। इसका मतलब ये वाली समीकरण है वो भाई साहब क्लोरेट्स इक्वेशन है। तो इसका सॉल्यूशन एकदम सीधा सीधा है सर, वाई बराबर एक्स पी की जगह सी प्लस ए बाई सी, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। यानी यही इसका हल हो गया, यही आपका इसका आंसर हो गया। यस, समझ में आ गई बात? दूसरा एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, ये वाला क्वेश्चन आया, इसमें सर हमने इसको पढ़ा, पढ़ने के बाद में हमें इसका जो
पढ़ने के बाद में हमें डायरेक्ट यानी सीधे तौर पर क्लोरेट्स इक्वेशन नहीं दिखाई दी, तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा इसको यार सोल्व कर लेना चाहिए, थोड़ा सा इस प्रश्न को हल कर लेना चाहिए। चलो करते हैं क्या है, x माइनस ए इंटू पी स्क्वायर यानी x पी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर प्लस एक्स पी माइनस वाई पी और माइनस वाई बराबर 0। ये है भाई साहब ये वाली। तो एक्चुअल में क्या है, इसमें जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है तो x को कॉमन ले लीजिए। क्यों सर x को क्यों कॉमन लिया, ये आपके मस्तिष्क में कैसे विचार है कि आपको x कॉमन लेना है, हमें कैसे पता चलेगा। बात तो इंपॉर्टेंट ये है ना सर, आप तो सर क्या पता पहले इस क्वेश्चन को देख के आए होंगे, क्या पता आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आप हो सकता है आपको पढ़ाने का कुछ ज्यादा अनुभव होगा, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया। लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा। विद्यार्थी गणों, ये क्वेश्चंस आपके मन में राइज हो रहे हैं तो आप एकदम सही है। क्यों, क्योंकि आपको भी देखो मन में यही विचार आने चाहिए। क्यों, क्योंकि क्लोरेट्स इक्वेशन में आपको पता है कि सर x के गुणांक में क्या आएगा, p आएगा। तो कहीं ना कहीं x को अकेला रखना है, साथ में सर y को अकेला रखना है, बाकी सारे जितने भी पद है उनको या तो p के पदों में साथ में कांस्टेंट जा सकते हैं, इसलिए मैं x को कॉमन ले रहा हूं। सीधी सी बात समझ में, x कॉमन लिया, क्या बचा p स्क्वायर, यहां आ गया प्लस p, ठीक है। साथ में यहाँ पे कितना आ रहा है, y को मैंने कॉमन लिया तो मैं ले रहा हूँ भाई साहब ओनली y को ले रहा हूँ, y का कॉमन लिया तो आया -1 माइनस p। राइट सर सही बात आपकी, ठीक है। और फिर बचा भाई साहब कांस्टेंट टर्म यानी माइनस ए पी स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस ए पी स्क्वायर और आ रहा है बराबर में 0, ठीक है। यहाँ और सुंदर क्वांटिटीज कॉमन आ रही है, एक्स पी कॉमन लिया 1 + p, फिर आ जाएगा सर माइनस लेते ही y, तो यहाँ पे भी 1 + p, ताकि 1 + p ओवरऑल आ जाए और बराबर में आ जाएगा ए पी स्क्वायर। यस सर समझ में आ रहा है क्या हुआ। अब आपको पता है कि सर हमें तो एक्स पी चाहिए, क्यों, क्योंकि क्लोरेट्स इक्वेशन में केवल एक्स पी है, तो हमें एक्स पी चाहिए, तो क्या कॉमन लेना चाहिए मुझे 1 + p, यानी 1 + p से डिवाइड कर देना चाहिए। एक्स पी माइनस वाई बराबर ए पी स्क्वायर अपॉन 1 + p। यस या नो, यस सर समझ गया यहां तक। तो विद्यार्थी गणों सीधा सीधा यही तो है y बराबर एक्स पी माइनस ए पी स्क्वायर 1 + p, 1 + p। देखो इस इक्वेशन को आप अच्छे से पढ़ो, आपने थोड़ा सा इसको क्या किया, हल किया, तो आपको ये इक्वेशन मिल रही है। मैंने वैसे कोई हल नहीं किया है, उसी समीकरण को सुव्यवस्थित तरीके से लिखा है, वैसे मैंने कोई हल नहीं किया। हल का मतलब ये नहीं है सर आपने अवकलन किया है क्या, सर आपने सीएफ इक्वेशन बनाई है क्या, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उस क्वेश्चन को सुव्यवस्थित तरीके से लिखा है ताकि मुझे एक अच्छी सी और एक प्यारी सी इक्वेशन दिखाई दे, और मैंने जैसे इसको हल किया तो मुझे एक बहुत बढ़िया सी और प्यारी सी इक्वेशन दिखाई दे रही है। मुझे बढ़िया सी एक प्यारी सी इक्वेशन दिखाई दे रही है, कितने y बराबर एक्स पी माइनस एफ ओ पी। ये तो भाई साहब क्लोरेट्स इक्वेशन है, क्लोरेट्स इक्वेशन तो मैं इसका सॉल्यूशन y बराबर एक्स सी माइनस ए सी स्क्वायर डिवाइड में 1 + c, यानी जहां जहां p है वहां वहां मैं c पुट कर दूंगा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा हल हो जाएगा, यही क्लोरेट्स इक्वेशन का हल हो जाएगा भाई साहब। डन, अच्छे से समझ में आ रहा है, यस सर अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, 5 मिनट का समय हो रहा है, आगे बढ़े। यस सर, ये एक और देखो भाई साहब सुंदर सा क्वेश्चन और है, मैंने इसको पढ़ा और देखा और पाया, साइन पी एक्स कोस वाई बराबर कोस पी एक्स साइन वाई प्लस पी। तो मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं ये जो टर्म है ये कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि यार इतना तो अपन लोग सीख ही रहे हैं, इतना तो अपन लोग स्टडी कर ही रहे हैं, तो आपको भी ये मन में विचार आएगा कि ये कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई है। कैसे, साइन पी एक्स कोस वाई, इधर करें माइनस कोस पी एक्स साइन वाई बराबर में पी। ये तो सर बहुत सुंदर सा किसी ने किसी चीज का फॉर्मूला है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यानी साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का एक की जगह कौन है, पी एक्स,
माइनस क्यों? क्योंकि बीच में माइनस साइन आ रहा है। बी की जगह कौन है सर? वाई है। बी की जगह कौन है? वाई है। बराबर में कितना? पी। ठीक है, दोबारा देख लो। साइन पी एक्स माइनस वाई, ये वाला फॉर्मूला इससे जुड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे सर? ये वाली कोई ना कोई अवकल समीकरण है, ठीक है भाई साहब, ये हमें डायरेक्ट ऐसे अवकल समीकरण दे रखी है। ठीक है, मैंने इसको पढ़ा और देखा और पाया कि सर ये जो साइन के साथ में जो एंगल वो कहीं न कहीं एक्स के इंटू में पी एक्स है, तो यही क्लोरेट्स इक्वेशन की सबसे बड़ी पहचान है। यही उसकी खूबसूरती है क्लोरेट्स इक्वेशन की कि भाई साहब अकेला टर्म आएगा वाई का, एक्स आएगा तो उसके गुणांक में आएगा पी, यदि बाकी की कुछ टर्म बच रही है तो वो कहीं ना कहीं एफ ओ पी के पदों में है। तो भाई साहब पी माइ पी एक्स टच हो गया, इसका मतलब यहाँ पी एक्स, पी एक्स माइनस वाई बराबर साइन इनवर्स पी। लेकिन विद्यार्थी गणों इस पी की अब कुछ कंडीशन हो जाएगी, ये हमेशा ऐसे नहीं रहेगा कि डी वाई बाई डी एक्स की कहीं ना कहीं लेस देन ग्रेटर देन रहेगा, वो आपको अच्छे से पता है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? एक्स सी माइनस वाई बराबर साइन इनवर्स सी, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्योंकि गिवन इक्वेशन एक क्लोरेट इक्वेशन है, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां सी आ जाएगा, लगाओ स्टार। ये आ गया आपका सॉल्यूशन। आगे और भी कोई खूबसूरत क्वेश्चन बचे? जैसे कि ये और देख लो भाई तुरंत कितना। देखो सर ये रही पहचान, ये रही पहचान सर, पी एक्स माइनस वाई, ये ही पहचान है। कितना आ जाएगा? इधर एक की पावर पी बराबर पी एक्स माइनस वाई, वाई बराबर पी एक्स माइनस एक की पावर पी। इसका मतलब जहां जहां पी वहां वहां सी, जहां जहां पी वहां वहां सी। यस, ये रहा सॉल्यूशन। यहां वहां वहां सी। आपने है ना क्लासेस करते हुए पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? जैसे यहाँ ये चीजें रिलेट करोगे, जहां जहां पी वहां वहां सी, जहां जहां खेजड़ी वहां वहां गोगा जी। सीधी सी बात है। तो बस ये वाई बराबर सी एक्स माइनस एक की पावर सी। तो नेक्स्ट वाले क्लास में क्लोरेट्स इक्वेशन के जितने भी पी वाई क्यू है और एक अलग स्टाइल मानी आर एन स्टाइल में मैं आपको सिखाने वाला हूं। ये तो बहुत आसान है क्या सर? इनसे आने की संभावना है, इनसे आने की केवल 10% संभावना है, केवल और केवल 10% ही संभावना है। मैं जो नेक्स्ट क्लास लूंगा उसमें जो क्लोरेट्स इक्वेशन के क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा वो आपके सामने 100% आने की पूरी पूरी संभावना है। तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट क्लास का आपको बेसब्री से इंतजार रहेगा। तब तक जय हिंद और जय भारत। यस, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब लोगों की तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी। हमारी जो क्लास है वो बैक टू बैक हम प्रोवाइड करवा रहे हैं आप लोगों को। और आज का जो टॉपिक्स रहने वाला है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सबसे मजबूत टॉपिक्स, यानी सबसे शानदार टॉपिक्स आज आपके सामने पेश होने वाला है। इसलिए मैं सबसे मजबूत बोल रहा हूं कि पिछले 3 से 4 जितने भी पेपर हुए हैं, किन किन के, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे वो ग्रेड फर्स्ट का हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड का हो, उनमें यार पक्का से है ना क्लोरेट्स इक्वेशन 100% पूछी गई है। और मैंने पिछली क्लास में आपको क्लोरेट्स इक्वेशन की सबसे शानदार कॉन्सेप्ट मैंने प्रोवाइड करवा दी। और मैंने ये भी बताया था कि क्लोरेट्स इक्वेशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी सारे ढेर सारे क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर जिनके आने की पूरी पूरी संभावना है, वो आज अपन इस क्लास में एक अच्छी स्टाइल और एक 100% एक्यूरेसी के साथ में अपन लोग सब मिलजुल कर करने वाले, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं शुरुआत में ही इस क्लास के सभी से शुरुआत में आपको ये जो काम की चीज है वो मैं बता देता हूं। क्योंकि आपने देखा होगा क्लोरेट्स इक्वेशन के सॉल्यूशन ढेर सारे देखे हैं, क्योंकि आपके पास अच्छी अच्छी बुक्स हैं। जैसे भाई साहब कोई जेपीएच से लगा रहा है, कोई नवकार से लगा रहा है, कोई बड़ी किसी कोचिंग संस्थान आप जिससे भी आप पढ़ रहे हैं वहीं से लगा रहे हो, या फिर हमारे हम लोग जो पीवाई क्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं वो क्वेश्चन लगा रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा जिन विद्यार्थियों ने कहीं ना कहीं क्लोरेट्स इक्वेशन पढ़ी है या फिर 4-5 क्वेश्चन लगाए हैं, तो आपने देखा होगा कि शुरू में वो बोल रहा होता है कि इसको भाई साहब वी कंसिडर कर लो, इस वाले फंक्शन को यू कंसिडर कर लो।
लेकिन जब जब मैं पढ़ता हूं और जब जब मैं पढ़ाता हूं या फिर मैं आपको सिखाता हूं, तो मेरे मस्तिष्क में एक क्वेश्चन अच्छे से अराइज होता है, शायद हो सकता है वो आपके भी होता होगा, कि यार क्वेश्चंस को देखे कैसे पता चलेगा कि कौन से वाली टर्म के बराबर में यू कंसिडर करें और कौन से वाले टर्म के बराबर में यू कंसिडर करें। ऐसा तो हो सकता है, एक ऐसा भी हो सकता है, जैसे भाई साहब जैसे मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, आपके मन में विचार आएगा, सर ने तो पहले प्रैक्टिस कर ली, या फिर सर तो देख के आए होंगे, सर ने तो पहले इस क्लास की तैयारी कर ली होगी, इसलिए सर को तो पता चल रहा होगा कि कौन से वाले टर्म के बराबर वी कंसिडर करना है, कौन से वाले टर्म के बराबर यू कंसिडर करना है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? ऐसा थोड़ी है जैसे मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं या फिर जिस भी असाइनमेंट से आप क्वेश्चन सोल्व करें डिट्टो वही क्वेश्चन आ जाए। यार हो सकता है पेपर सेटर बहुत अच्छा लेवल का पेपर बना दे, तो क्या करोगे? इसलिए जितनी भी ढेर सारे आपके सामने प्रॉब्लम्स है, वन बाय वन मैं इस सेशन में लेके आ रहा हूं। जितनी भी ढेर सारी आपके सामने प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आज के बाद में आपको कलरेट्स इक्वेशन में ये जो बड़ी चिंता आप इसको मुश्किल मान रहे हो, वो अब आपके सामने ये बिल्कुल नहीं रहने वाली है। इस टेंशन को आप अपने मस्तिष्क में रिमूव कर दीजिए कि सर आज के बाद में ये जो प्रॉब्लम्स आप बता रहे थे यार किसके बराबर में वी कंसिडर करेंगे, कौन सी टर्म के बराबर यू कंसिडर करेंगे, फिर लंबा सा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। ऐसा इस क्लास में नहीं होने वाला है, और मैं सच बता रहा हूं ऐसा कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा। जितने आरपीएससी ने पूछे हैं, जितने डी ट्रिपल एस बी ने पूछे हैं, एएमआरएस ने पूछे हैं, यानी जितने ढेर सारे पिछले 5 साल में पेपर हुए हैं, उनमें 100% कलरेट्स इक्वेशन का पर्सन पक्का से है, और मैं आपके सामने उनका सॉल्यूशन एक अच्छी स्टाइल में लेके आया हूं। तो ये क्लास एक भरपूर एनर्जी के साथ होने वाली है, इसलिए इस क्लास को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस क्लास से पक्का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चले स्टार्ट करें। तो क्या करने वाले हैं इस वाली क्लास में सर, आप क्या सिखाने वाले हो? पढ़ाने वाला नहीं हो, मैं सिखाने वाला हूं। मैथ्स में सीखा जाता है, पढ़ा कोई भी सकता है, मैथ्स को सिखाना इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस क्लास में आपको सिखा रहा हूं हाउ टू सोल्व क्लोरेट्स इक्वेशन विदाउट कंसिडर दैट टर्म्स इक्वल्स टू वी, दैट टर्म्स इक्वल्स टू यू। ऐसा अपन लोग विदाउट कंसिडर मान के पर्सन्स को सोल्व करने वाले हैं। अच्छा, एक और बड़ी खूबसूरत सी बात बताता हूं आपको। यार कभी कभार तो ये नहीं पता चलता है, यही नहीं पता चलता है क्या सर ये क्वेश्चन सच में कलरेट्स इक्वेशन का है, क्योंकि सॉरी, क्योंकि सच में है ना, वो थोड़ा सा कलोरेट्स इक्वेशन का चेंजमेंट फॉर्म देगा। एक ऐसा देगा कि वो डायरेक्ट देके ऐसे फेल ही नहीं होने देगा कि यार ये कलोरेट्स इक्वेशन है। आप थोड़ी इस क्वेश्चन के साथ में छेड़खानी, मतलब थोड़ा सोल्व करोगे ना, तब जाके पता चलेगा अरे सर सच में ये तो कलोरेट्स इक्वेशन है। तो आपको ऐसे एकदम तुरंत देखते ही कैसे पता चले, वो भी मैं सिखाने वाला हूँ। एक खूबसूरत सी बात ये भी बताने वाला हूँ कि यार ऑप्शंस को देख के कैसे महसूस करें, कैसे मालूम किया जाए कि सर दैट क्वेश्चन तो, ये वाला जो उपरोक्त क्वेश्चन है वो सच में कलोरेट्स इक्वेशन है। इतनी ढेर सारी बातें जो आप कई सदियों से मान के चलो, या फिर पिछले 2 या 3 साल से आप लोग इन प्रॉब्लम्स के साथ में चारों ओर से घिरे हुए हो, इस क्लास में आप सच में एक अच्छा महसूस करोगे कि सर ये जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स थी वो अब नहीं रहने वाली। तो करें स्टार्ट। मुझे पता है हर एक स्टूडेंट के मस्तिष्क में यही चल रहा है कि सर अब तो पक्का से बता ही दो, आप सच में इतनी ढेर सारी प्रॉब्लम दूर कर रहे हो। आ जाओ भाई साहब, ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है। दूसरी बात, साथ ही साथ मैं वो क्वेश्चंस भी लेके आ रहा हूं जिसका ऑर्डर, यानी एक अवकल समीकरण जिसका ऑर्डर तो सच में 1 है, लेकिन डिग्री भाई साहब 1 से ज्यादा है। यदि 1 होती फिर तो अपन लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व कर लेते, बर्नौली कर लेते, और दैट्स ऑल, बहुत सारे ढेर सारे मेथड है उनसे सोल्व कर लेते। लेकिन ये मजेदार टॉपिक्स होने वाला। तो विद्यार्थी गणों, आपके सामने एक बढ़िया सा और खूबसूरत सा प्रश्न है कि सर y माइनस 2x p प्लस ए वाई पी स्क्वायर बराबर 0। प्रत्येक विद्यार्थी को पता है कि यहाँ p का मीनिंग क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, यानी p बराबर है भाई साहब डी वाई बाई डी एक्स। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 आ रही है, इसका मतलब डिग्री यहाँ पे कितनी है, 2 है। और ऑर्डर, सर दी गई अवकल समीकरण में अधिकतम मैक्सिमम सुव्यवस्थित तरीके से एक बार अवकलन किया गया, इसका मतलब ऑर्डर 1 डिग्री 2 प्रकार की एक अवकल समीकरण है। इसका भी एक खूबसूरत मैं तरीका बताता हूं, एक सेकंड में पानी पी लेता हूं। इतने में आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, आपके सामने ये अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, और ये सच में यार खूबसूरत सवाल है, आया हुआ एक पर्सन है।
देखो भाई साहब, इस वाले इस क्या सर इसी क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाओगे? नहीं यार, मेरा उद्देश्य ये नहीं होता है कि मैं हर एक क्वेश्चन को आपके सामने ऐसे सोल्व करके दिखा दूं फिर बोल दूं कि यार ठीक है ये तो सोल्व हो गया। उद्देश्य ये होना चाहिए हर बार कि सर कॉन्सेप्ट को पकड़ा जाए, हमेशा उसके पीछे छुपे हुए क्वेश्चन के राज को पकड़ा जाए कि इस क्वेश्चन का राज क्या है, उस पर्सन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट छिपी हुई है, ताकि यार वो मालूम पड़े तो आगामी कोई भी क्वेश्चन आए अपन लोग इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो विद्यार्थी गणों, मैं आपको इस वाले क्वेश्चन में ये सिखाने वाला हूं, जब जब भाई साहब जब जब आपके पास पी फॉर्म में कोई भी अवकल समीकरण हो और भाई साहब वो द्विघात बना रही हो, इंग्लिश मीडियम वाले से समझो कि उसका भाई साहब वो कैसे हो, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, द्विघात समीकरण के फॉर्म में हो। जैसे कैसे, यहाँ पी स्क्वायर है, साथ में पी आ रहा है, साथ में पी के अलावा जो भी आएगा वो साथ या तो उनका गुणांक हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा, या कांस्टेंट। यस सर, दिया गया क्वेश्चन सर पी के फॉर्म में आ रहा है और एक द्विघात समीकरण है, तब विद्यार्थी गणों उसका सॉल्यूशन मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूं। देखो भाई साहब, जब जब क्वेश्चंस पी फॉर्म में हो और द्विघात समीकरण के फॉर्म में हो और हमें उसका क्या चाहिए, एक प्यारा सा एक सुंदर सा सर सॉल्यूशन चाहिए, यानी हल चाहिए, तो विद्यार्थी गणों सॉरी, तो भाई साहब ऐसे होगा, तो भाई साहब ऐसे होगा सर, सॉल्यूशन सॉल्यूशन कैसे होगा, द्विघात फॉर्म में है ना, द्विघात फॉर्म में कौन, पी की सर द्विघात समीकरण बन रही है। यस, द्विघात मतलब दो घात के रूप, द्विघात समीकरण बन रही है। समीकरण क्यों, क्योंकि बराबर में जीरो कर देना है। तब आपको क्या निकालना है, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो कर देना है। सर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो कर तो देंगे, लेकिन ये तो बता दो कि सर ए बी सी है क्या। तो विद्यार्थी गणों ऐसे देखो, ये आएगा ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये यहां जो सी है वो आर्बिट्रेटरी कॉन्स्टेंट नहीं है, ओनली कॉन्स्टेंट, प्लस सी बराबर जी। ये एक प्यारी सी द्विघात समीकरण है, किस फॉर्म में, किसके रूप में सर, पी के पदों में द्विघात समीकरण है। तो विद्यार्थी गणों जैसे, तो पी स्क्वायर का जो गुणांक है ए, वो तो हो जाएगा भाई साहब ये वाला ए, ये वाला ए बराबर यहां हो जाएगा ई, यहाँ जो बी आ रहा है वो हो जाएगा भाई साहब पी का गुणांक, तो ये जो होगा बी और साथ में कांस्टेंट है। तो यार इस ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दो, कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल ए सी बराबर जीरो, ये कर देना है। क्या सर ऐसा करते ही सॉल्यूशन आ जाएगा? यस, ऐसा करते ही सॉल्यूशन आ जाएगा। और मैं ये भी बताता हूं आपको कि भाई साहब सॉल्यूशन आएगा ना, तो सॉल्यूशन भी, आज थोड़ी सी जुकाम लगी है तो गला बैठा हुआ है, तो थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। तो मीनिंग क्या है कि सर जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन भी कितने टाइप्स के होते हैं मैं भी बता देता हूँ। सॉल्यूशन भी तीन टाइप के होते हैं। एक भाई साहब जनरल सॉल्यूशन, यस सर नाम सुना है। एक भाई साहब पर्टिकुलर यानी एक विशिष्ट एक बढ़िया सा सॉल्यूशन, यस सर नाम सुना है। और भाई साहब थोड़ी देर बाद में एक ऐसा सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, और उसका नाम है सिंगुलर सॉल्यूशन। कैसा नाम है? सिंगुलर सॉल्यूशन। अभी बता देता हूं, सिंगुलर पॉइंट एक अलग कॉन्सेप्ट है, सिंगुलर सॉल्यूशन एक अलग कॉन्सेप्ट है। कितने सारे सॉल्यूशन बताए सर? तीन सॉल्यूशन बताए। कौन कौन से? जनरल सॉल्यूशन, यस सर समझ में आ रहा है। एक सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और एक और प्यारा सा खूबसूरत सा सॉल्यूशन है जिसका क्या नाम है, क्या नाम है? सिंगुलर सॉल्यूशन। तो विद्यार्थी गणों सॉरी, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो आया है, ये सॉल्यूशन तो होगा, लेकिन कैसा सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन? यस सर, कैसा सॉल्यूशन बताओ? सिंगुलर सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? सिंगुलर सॉल्यूशन। तो हम जो सॉल्यूशन यहां प्रोवाइड करवा रहे हैं वो भाई साहब आएगा सिंगुलर सॉल्यूशन। वो क्या आएगा? सिंगुलर सॉल्यूशन। तो कैसे करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो, किस फॉर्म में सर सिंगुलर सॉल्यूशन है? ये भाई साहब पी के पदों में है। पी के पदों में है तो बोलेंगे पी डिस्क्रिमिनेंट, इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट, और वो प्यारे प्यारे विद्यार्थी जो हिंदी मीडियम से है वो बोलेंगे पी विविक्तिकर के फॉर्म में सॉरी, पी विविक्तिकर के फॉर्म में जो सॉल्यूशन आया है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। लेकिन सर ऑप्शन में तो सी के पदों में हमें सॉल्यूशन दे रखे आर्बिट्रेटरी के, आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट और साथ में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के पदों में हमें सॉल्यूशन दे रखे हैं। तो विद्यार्थी गणों यहां जो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो करेंगे किसमें? ऑप्शंस में। तब आएगा सी डिस्क्रिमिनेंट सॉल्यूशन। और यदि वो दोनों सॉल्यूशन कौन से? पी वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर वाला जीरो,
एक सॉल्यूशन जो सी के पदों में निकाल रहे हैं, दोनों सॉल्यूशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और वो कैसे सॉल्यूशन है, सिंगुलर सॉल्यूशन है। अब आपके माइंड में एक विचार आया सुंदर सा कि सर सेम कैसे होने चाहिए। अरे यार इसलिए सेम होने चाहिए क्योंकि ये जो अवकल समीकरण है वो कहीं ना कहीं इसी का तो सॉल्यूशन है। जिस ऑप्शन को आप क्लिक करोगे वो उसी का तो सॉल्यूशन है। तो क्या दोनों के अलग अलग सॉल्यूशन होंगे, नहीं सर। यदि वो उसी का ही सॉल्यूशन है तो दोनों के एक कॉमन सॉल्यूशन यानी एक सिंगुलर सॉल्यूशन दोनों का कॉमन रहेगा और सेम रहने वाला है। तो सर आपने इस क्वेश्चन के बारे में इतनी ढेर सारी बातें बताई, अब तक तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए था। इसलिए बताई क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, इसी को ही इस्तेमाल करना है आगे जाके। जब जब आपको पी के स्क्वायर के पदों में कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे तो ऐसे ही करना है। ये सबसे बेस्ट तरीका, सबसे बेस्ट अप्रोच, 100% एक्यूरेसी और भाई साहब कम समय। और यदि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर में ये ढेर सारी बातें ऐड हो जाती है तो भाई साहब रिजल्ट वो विद्यार्थी पक्का से लेके आते हैं। करें स्टार्ट, करें स्टार्ट। ये सर आपने कॉन्सेप्ट ढेर सारी बता दी तो मैं अब सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। तो विद्यार्थी गणों मेरे पास में सबसे पहले भाई साहब पी डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर रहा हूं। करो सर। द्विघात समीकरण कहाँ है, ये रे भाई साहब किसके पदों में, पी के पदों में। तो भाई साहब पी स्क्वायर का जो गुणांक है वो है ए वाई, यानी कैपिटल ए बराबर हो जाएगा ए वाई, कैपिटल ए बराबर हो जाएगा ए वाई। यस, तो पी क्या है सर, बी तो सर पी का गुणांक है ओनली पी। क्या यहाँ पे पी के है, यस सर, इसका गुणांक है -2x, -2x। तो ये आ जाएगा -2x। और भाई साहब कांस्टेंट सी बराबर यहाँ कितना दे रखा है, वाई दे रखा होगा शायद, यस वाई है। तो ये आ जाएगा वाई, ये आ जाएगा वाई। तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी की वैल्यू आ गई। दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर -4ac बराबर क्या कर दो भाई साहब, 0 कर दो। तो भाई साहब बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर -वाई स्क्वायर स्क्वायर माइनस का यहाँ आ जाएगा 4, माइनस का यहाँ आ जाएगा 4, माइनस का यहाँ आ जाएगा 4। ए का मतलब कितना है, अरे बी स्क्वायर का मतलब तो -2x। एक मिनट, छोटी सी गलती हो गई, गलती हो गई। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू तो सर -2x है, तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा वैसा 4x स्क्वायर माइनस का 4। ए की कैपिटल ए आएगा, कैपिटल ए। तो ए की वैल्यू है ए वाई, तो यहां आ जाएगा ए वाई। और कैपिटल सी की वैल्यू है भाई साहब वाई, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर कितना 0। 4 कॉमन आ गया, यानी सर एक्स स्क्वायर -a वाई स्क्वायर बराबर 0। ये क्या आ रहा है, ये पी डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है, पी डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है। अब अपन क्या करेंगे, अपन ऑप्शंस में जाएंगे और भाई साहब फाइंड आउट करेंगे क्या, सी डिस्क्रिमिनेंट। जो सी डिस्क्रिमिनेंट आएगा उसमें, और किसी भी ऑप्शन का यदि सी डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 करके। तो यही वैल्यू आ रही है वो ही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आओ भाई साहब ऑप्शंस में जाते हैं, क्योंकि देखो समय बहुत कम लगेगा। यहां से तुरंत देखा बी स्क्वायर -4ac निकालने में केवल 15 से 20 सेकंड लगते हैं, क्योंकि ज्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। चलो सबसे पहले देखते हैं भाई साहब, सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले अपन लोग देख रहे हैं। दूसरी बात देखो, यहां यदि dy बाई डी एक्स एक पी स्क्वायर आ रहा है तो एटलीस्ट उस ऑप्शंस में भाई साहब सी स्क्वायर आना ही चाहिए। देखो एक बार सी स्क्वायर है ना, हो सकता है यहाँ भी सी स्क्वायर है, ये भी हो सकता है सॉल्यूशन। मान के चलो थर्ड ऑप्शंस में कहीं भी यहाँ सी और यहाँ सी होता तो ये सॉल्यूशन कभी नहीं हो पाता, क्योंकि भाई साहब जितनी बार dy बाई डी एक्स की डिग्री आई है, सी की पावर भी उतनी ही आनी जरूरी है। एक तरीका ये भी है ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने का। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ है, चलो ठीक करते हैं। मान के चलो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखो ये आगे मैं यहां सोल्व कर देता हूं, मैं यहां सोल्व कर देता हूं, यहां सोल्व कर देते हैं अपन लोग। क्या कि सर फर्स्ट वाले ऑप्शंस में कितना है, फर्स्ट वाले ऑप्शंस में सर ये आ गया सी स्क्वायर, तो कैपिटल ए बराबर हो गया, कैपिटल ए बराबर हो गया -1/4 ए। कैपिटल बी यानी भाई साहब सी का गुणांक, सी का गुणांक कितना हो गया एक्स स्क्वायर। और कैपिटल सी इधर लेके आएंगे ना, इधर तो -वाई स्क्वायर, ये तो होगा कांस्टेंट। जब भाई साहब सी के पदों में हमें द्विघात समीकरण देखनी है उस टाइम इनकी गुणांक कैपिटल ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा और सी हो जाएगा -वाई स्क्वायर।
अब बताओ फटाफट से, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जैसे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करेंगे तो एक्स की पावर चार जाएगी, कितनी जाएगी, एक्स की पावर चार जाएगी, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरी बात, यहां भी करेंगे तो एक्स की पावर कितनी जा रही है, चार जा रही है, लेकिन आ कितनी रही है, केवल और केवल कितनी आ रही है, पी डिस्क्रिमिनेंट में एक्स की पावर दो आ रही है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ये चेक करते हैं, यहाँ भी पावर चार जा रही है, ये भी नहीं हो सकता, ऑटोमेटिक आंसर ये हो गया। बताओ, बताओ भाई साहब, बताओ, पानी पी लेता हूँ, बताओ, मजा आया ना, सच में मजा आया, कैसे सोल्व किया, कैसे सोल्व किया, ऐसे सोल्व किया, क्योंकि मैं जैसे यहाँ बी कर रहा हूँ ना, आर्बिट्रेटरी, सॉरी ये जो सी है आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट, इसका जो गुणांक है, तो बी स्क्वायर होगा तो एक्स की पावर चार आएगा, और इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, पी डिस्क्रिमिनेंट देखो भाई साहब, एक्स की पावर चार आ रहा है, एक्स की पावर चार आ रहा है, एक्स की पावर दो ही आ रहा है, एक्स की पावर दो ही आ रहा है, कॉमन भी नहीं ले सकते कि एक्स स्क्वायर करके उधर गुणांक में भेज दे दें, ताकि यदि ऐसा करेंगे तो वाई स्क्वायर के डिवाइड में कुछ न कुछ आ जाएगा, या ऐसा कुछ है नहीं। मजा आया ना। ये जो जेपीएच और नौकार में सेकंड वाला टॉपिक है ना, कि एक ऐसी अवकल समीकरण जिसका ऑर्डर वन हो लेकिन डिग्री वन से अधिक हो, उसके सारे इक्वेशंस, आज सारे इक्वेशन सपेट में आ जाएंगे भाई साहब, और एकदम अच्छे तरीके से आ जाएंगे। मुझे पता है बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां होती है, और मैं वो क्लास आपके सामने प्रोवाइड करवाता हूँ जहां स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करता है, क्योंकि मैंने वो दिन देखे हैं, मैंने वो दिन देखे हैं भाई साहब, मैंने भी वो चीजें देखी हैं कि कहाँ प्रॉब्लम आती है। एक और आ गया खूबसूरत सा सवाल, ये देखो भाई साहब, ये आ गया सवाल, सबसे मैंने इस सवाल को पढ़ा, मैं एज ए स्टूडेंट तो क्या करूंगा, मैं इस सवाल को पढ़ूंगा, पढ़ूंगा। तो ये भाई साहब क्वेश्चन है कि सर y बराबर टू पी एक्स प्लस वाई स्क्वायर पी की पावर तीन, एक खूबसूरत सा सवाल है। मैंने जैसे ही पढ़ा तो मुझे एक सॉल्यूशन तो ये याद आता है कि सर p की यदि पावर दो हो तब तो p डिस्क्रिमिनेंट और c डिस्क्रिमिनेंट यूज में लेते हैं, लेकिन यार यहाँ तो पावर कितनी है, तीन है। अब क्या करें, अब क्या करें, ढेर सारे विद्यार्थियों ने ये जेपीएस में सवाल है तो इसके तो आंसर याद कर लिए, लेकिन क्या पता कल को थोड़ा बहुत पेपर सेट अच्छा सवाल बना दे और पावर पी कर दे, पावर पी की घात तीन कर दे, और फिर अच्छे अच्छे ऑप्शन सेट कर दे, ये सवाल नहीं है तो क्या करोगे, इसका मतलब एक सुंदर सी और प्यारी सी स्टाइल आपको सीखना जरूरी। मैंने इस पर्सन को पढ़ा और देखा भाई साहब, ऑप्शंस को देखा, वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स प्लस एक बटा आठ सी क्यूब, वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स प्लस एक बटा दो सी स्क्वायर, ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिक डिस्कार्ड हो गए, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, कैसे नहीं हो सकता, यहाँ सी आया, यहाँ सी स्क्वायर है, जबकि पी की पावर कितनी आ रही है, तीन, इसलिए सी की पावर तीन आनी बहुत ज्यादा जरूरी थी, नहीं आई तो ये आंसर हो ही नहीं सकता, यहाँ पावर तीन आ रही है, यहाँ पावर तीन आ रही है, यहाँ पावर तीन, आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्या तीनों हो सकते हैं, तीनों तो नहीं होंगे, तो ये अलग अलग है, थोड़े थोड़े अलग अलग है, तो चलो देखते हैं। अब यार यहां अगले वाले ने इतना खूबसूरत हिंट दिया है, कैसे दिया है, जैसे मैं ऑप्शन को पढ़ता हूं ना, ऑप्शंस को पढ़ने के बाद में देखो ऐसे आ रहा है, एक बार इसको देखो, y कंसिडर करो, y स्क्वायर किसे करो, y बराबर सी एक्स प्लस सी के पद, अरे सर ये तो क्लेरेट्स इक्वेशन है, कैसे 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 कैसे, इधर आओ, इधर आओ, क्या है क्लेरेट्स इक्वेशन, स्टार लगाओ, क्लेरेट्स इक्वेशन ये तो थी, y बराबर पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता था, y बराबर सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी, लेकिन सर यहां तो y नहीं है, y स्क्वायर है, ढंग से देखो, इसलिए आज के बाद अपन इस क्लोरेट्स इक्वेशन को अब स्टार्ट हो रही है एक अलग अंदाज में, एक भरपूर एनर्जी के साथ में, आज के बाद क्लोरेट्स इक्वेशन को ऐसे पढ़ेंगे, क्लेरो इक्वेशन को ऐसे पढ़ेंगे, क्या ऐसे पढ़ेंगे, नहीं ऐसे ही, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इधर आओ, आर बराबर, आर बराबर आर अपन एस टी प्लस एफ ऑफ टी, भाई साहब ऐसे पढ़ेंगे। आज के बाद में यदि कोई भाई साहब कोई भी इक्वेशन इस टाइप से दिखाई देती है, वो ही क्लोरेट्स इक्वेशन है, कैसे सर, ऐसे, आर क्या हो सकता है, आर या तो एक्स का केवल पद होगा या वाई का होगा, क्या पावर कितनी होगी, कितनी भी हो सकती है, वाई क्यूब आ जाए, वाई की पावर आठ आ जाए, एस क्या है, एस केवल एक्स का पद है, ओनली एक्स, तो क्या ओनली एक्स, नहीं भाई साहब, एक्स का, एक्स के पद है तो एक्स स्क्वायर भी आ सकता है, एक्स क्यूब भी आ सकता है,
और साथ में कॉन्स्टेंट भी आ सकता है। क्या टी? टी केवल अकेला है भाई साहब, इसका गुणांक ओनली टी है, केवल टी है तो टी। यहाँ क्या है सर, यहाँ कोई न कोई टी का फलन आ सकता है। जैसे सर एक सुंदर सा एग्जांपल दे दो, जैसे वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर टी, एक्स स्क्वायर टी प्लस टी स्क्वायर प्लस वन। इस प्रकार की इक्वेशन जब जब आपको दिखाई देती है तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते सर, आर बराबर एस टी, आर बराबर एस टी और ये टी के पदों में फंक्शन एफ ऑफ टी। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये ही इक्वेशन आपकी क्लोरो इक्वेशन हो जाएगी, यानी क्लोरेट्स इक्वेशन हो जाएगी। तो विद्यार्थी गणों, आज के बाद में आपको हमेशा क्लोरेट्स इक्वेशन ऐसी ही करनी है। क्यों करे सर ऐसी? ऐसे करने पर आपके आरपीएससी में जो सवाल आ रहे हैं वो सोल्व होंगे, जो टी ट्रिपल एस बी में सवाल आ रहे हैं वो सोल्व होंगे, जो कंपटीशन एग्जाम में क्लोरेट्स इक्वेशन के सवाल आ रहे हैं वो ऐसे उड़ा दिए जाएंगे। कैसे? आर बराबर एस टी प्लस एफ टी टाइप से याद रखनी है। समझ में है? यस, ऐसे ही करेंगे सर। ओके, ऐसे ही करने हैं। चलो अब सोल्व करते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूं कि हाउ टू सोल्व। अब मैं इन सब सारी चीजों को तो मैं हटा देता हूं और ये चीजें आपको लिख लेनी चाहिए। ये चीजें आपको लिख लेनी चाहिए कि भाई साहब किस तरीके से आज के बाद क्लोरेट्स इक्वेशन को कैसे याद रखना है, इस तरीके से याद रखना है। इस तरीके से ही आपको याद रखना है। समझ में आई बात? क्या इस ये तरीका आसान है? तरीका आसान है, लेकिन भाई साहब प्रश्न की जड़ों तक, प्रश्न की गहराई तक ये वाला तरीका नहीं जा रहा है, ये वाला तरीका नहीं यूज हो रहा है, इसलिए ऐसा याद नहीं करेंगे। करिए सोल्व। फर्स्ट वाले ऑप्शन को मैं कंसिडर करता हूं। अब देखो, मैं सोल्व करना सिखाता हूं आपको क्लोरेट्स इक्वेशन के ढेर सारे सवाल। कैसे करना है देखो, चलो करना कैसे है, अब सोल्व कैसे करना है वो मैं सिखाता हूं और मेरी ही स्टाइल में सिखाता हूं। सब यहाँ एक्स स्क्वायर है, आई थिंक यहाँ एक्स स्क्वायर है, नहीं आई ओनली एक्स, ओनली एक्स तो यहाँ सो प्लस का साइन, ओनली प्लस का साइन, ओनली प्लस का साइन। ठीक है सर, ऐसे ऐसे ऑप्शन। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आर बराबर तो क्या कंसिडर करूंगा, आर बराबर कंसिडर कर लेता हूं। सर आर बराबर हो गया मेरा वाई स्क्वायर, और कैसे हो गया, क्यों? क्योंकि देखो इस फॉर्म में नहीं कलर्स, आर स्क्वायर सॉरी आर बराबर एस टी, टी तो क्या है यहाँ पे सी प्लस एफ ऑफ टी, तो एफ ऑफ टी मतलब सी के पदों में कोई ना कोई आंसर। तो भाई साहब आर बराबर तो हो गया वाई स्क्वायर, और भाई साहब एस बराबर मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक्स, एक्स क्योंकि ओनली एक्स है, ओनली एक्स है। अब क्या करूंगा, मुझे ना इस पी, देखो पी क्वेश्चन में दिया गया है, इसका मीनिंग क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, इसका मीनिंग ये डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं यार इसका एक्स के रेस्पेक्ट में कर देता हूँ अपना, कितना जाएगा, डी आर बाई डी एक्स बराबर टू वाई, और वाई डेस यानी पी, यानी पी, ये अलग से। समझ में आई ये बात? पहले स्क्वायर यानी पावर की वजह से आएगा टू वाई, फिर फंक्शंस का होगा किसके रेस्पेक्ट में, एक्स, तो कितना है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को लिख देते हैं पी। समझ में आई बात? ये क्वेश्चंस मैं एक सरल भाषा में और एक धीरे धीरे आपको समझा रहा हूं, ताकि आगामी जितने क्वेश्चन आए उसमें हमारी क्या है, गति बढ़ेगी, रफ्तार बढ़ेगी, 100% एक्यूरेसी आएगी, तो मजे मजे। टू वाई पी आ गया, इसका भी एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो डी एस बाई डी एक्स बराबर कितना आ गया, 1 हो गया। अब क्या करना है, इस p को रिप्लेस करना है, तो भाई साहब भाग दे दो, दोनों दोनों समीकरण में इसका इसका भाग दे देंगे, तो डी आर बाई डी एस, डी आर बाई डी एस बराबर आ जाएगा भाई साहब टू वाई पी, टू वाई पी। और भाई साहब डी आर बाई डी एस को एक सुंदर सी क्वांटिटीज किससे रिप्लेस कर दो, टी आर बाई डी एस को रिप्लेस कर दो किससे, इस टी से, इस टी से, ये लो भाई साहब, इस टी से रिप्लेस कर दो। अब समझ में आ गया सर, किसको तो आप आर कंसिडर कर रहे थे, किसको एस कंसिडर कर रहे थे, और किसको टी कंसिडर कर रहे थे। समझ में आ गई ये बात, इतनी बात समझ में? अब सारी वैल्यू तो कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज, यहां से देखो पी की वैल्यू हो जाएगी पी अपॉन टू वाई। जहां जहां क्वेश्चंस में p है वहां वहां t, इसको t अपॉन टू वाई वैल्यू पुट कर दो। यदि क्या होगा फिर, क्या होने वाला है फिर, अभी बता देते हैं क्या होने वाला है, अभी बता देते हैं। इसी क्वेश्चन में आपको समय लगेगा, बाकी नहीं लगेगा। आ जाओ भाई साहब, वाही बराबर क्वेश्चन है, वाई बराबर टू पी, पी की वैल्यू में रख लेता हूं, ये लो
2px है क्या, x है क्या, x है क्या, x है, x है, तो ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा x। ठीक है भाई साहब, प्लस वाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर और आ जाएगा पी क्यूब, यानी टी क्यूब, 2 4 8 और वाई क्यूब इसको सोल्व करो। y बराबर 2 से 2 कैंसिल, टी एक्स अपॉन वाई प्लस प्लस टी क्यूब और यहां आ गया 8y, 8y। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 8y। दिस इंप्लाइज y बराबर यहां आ जाएगा 8 xt प्लस टी क्यूब क्या लिया एलसीएम, 8 y स्क्वायर लिया ना, सॉरी 8y लिया ना, तो यहाँ जाएगा 8, 8 इधर आ जाएगा 8 y स्क्वायर, वाई स्क्वायर 8 से डिवाइड कर दो, वाई स्क्वायर बराबर एक्स टी प्लस टी क्यूब बाई 8। क्या इस वापिस वो ही इक्वेशन आ रही है, यस सर। यदि आपने एक स्टेप ही आपको सोल्व करना है और यदि वापिस जिस ऑप्शन को आपने कंसिडर किया था वापिस वो ही आ जाए, अब टी को किससे रिप्लेस करना है, हो गया ना ये, टी को किससे रिप्लेस करना है सर, यदि एक क्लोरेट्स इक्वेशन के फॉर्म में बन रही है सर, आर बराबर एस टी, देखो आर क्योंकि आपने आर वाई स्क्वायर कंसिडर किया था, आपने आर वाई स्क्वायर कंसिडर किया था, एक्स की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं एस, यस सर। तो आर बराबर एस टी प्लस फंक्शन ऑफ टी, सर यही क्लोरेट्स इक्वेशन है। और यदि आपको क्लोरेट्स इक्वेशन दिखाई देती है तो इसका सॉल्यूशन तो आपको पता है, आर बराबर एस टी की जगह सी प्लस एफ ऑफ सी। तो विद्यार्थी गणों क्या हुआ, आपने जिस ऑप्शन को कंसिडर किया, आपने उस जिस ऑप्शन को आपने माना कि यार ये क्लोरेट्स इक्वेशन है, और यदि उस प्रोसेस के दौरान आप वापस उस क्वेश्चन को पुट करते हैं, वापस उसी क्वेश्चन में पुट करते हैं, तो एक लाइन में यदि वापस वो ही सॉल्यूशन आता है, देखो वो का वो ही आ गया, वो का वो ही आ गया, वाई स्क्वायर बराबर एक्स सी प्लस सी क्यूब बाई 8, देख लो वापिस वही आ गया, वाई स्क्वायर बराबर एक्स सी प्लस 1/8, यानी 1/8 आ रहा है और सी क्यूब, तो सी क्यूब आना ही है, इधर भी सी क्यूब ही आना है, देखो सी क्यूब बाई 8, सर वापिस वो ही आ जाता है, तो भाई साहब वो ही उसका सॉल्यूशन होता है। यदि इस ऑप्शन की जगह कोई दूसरा ऑप्शन होता और आप उसमें आर और एस उसको दे के कंसिडर करते और थोड़ा सा सोल्व करते, यदि पी की वैल्यू परसेंट में पुट करते, तो वो वापिस वो ऑप्शन नहीं बनता, से आप कितनी भी कोशिश कर लो। और अभी क्या है, अभी एक लाइन में जैसे वैल्यू पुट की, तुरंत भाई साहब वो ही ऑप्शन सेट हो गया, वो ही ऑप्शन दोबारा आ गया, तो वो ही आपका सॉल्यूशन है। उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। तो आपको कभी पर्सन को देखिए, कभी भी ऐसे याद नहीं करना है किसके बराबर आर माने किसके बराबर टी माने, खुद आपको ऑप्शंस दिए हुए होंगे, ऑप्शन में जाना है आपको, देखो समय नहीं लगेगा यार, आप देखो मैंने आर बराबर ये माना, एस बराबर ये माना, पी की वैल्यू तो निकाली है, एक ही तो लाइन लिखी है, पी की वैल्यू मैं तुरंत क्वेश्चन में पुट कर दूंगा, पुट करते हैं कुछ चीजें कट जाएंगी, कटते क्या, यदि वापस वही ऑप्शन आ रहा है तब तो भाई साहब सॉल्यूशन है, अदरवाइज वो कभी सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। किसमें, क्लोरेट्स इक्वेशन का सॉल्यूशन कभी हो ही नहीं सकता। समझ में, तो इसका आंसर विद्यार्थी गणों ये फर्स्ट आंसर आ गया, ये फर्स्ट आंसर आ गया, सेकंड हो नहीं सकता, सेकंड हो नहीं सकता, थर्ड इसलिए नहीं हो सकता, यहाँ वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, यहाँ सी है, यहाँ केवल एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। यदि किसी विद्यार्थी के कुछ डाउट है तो थर्ड ऑप्शन में क्या करेगा वो विद्यार्थी, वो करेगा आर बराबर भाई साहब वाई स्क्वायर मानेगा, और भाई साहब एस बराबर इस बार क्या मानेगा एक्स स्क्वायर, और मैंने जो काम किया है वो काम करेगा, और काम करके वापिस काम जैसे करेगा तो पी की वैल्यू पर्सन में पुट करेगा, पुट करते यदि वापिस ये ऑप्शन आता है, जाहिर सी बात है नहीं आएगा, आप कितनी भी कोशिश कर लेना, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है ही नहीं, इसका सॉल्यूशन ही नहीं है, तो कैसे आ सकता है, तो ये नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फोर्थ वाले को पढ़ो यार, फोर्थ वाले को पढ़ो, यहाँ वाई स्क्वायर है, सर वाई स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, एक्स आया, यहाँ सी क्यूब है, सी क्यूब है, इस वाले और इस वाले ऑप्शंस में कोई डिफरेंस है तो कांस्टेंट का डिफरेंस है,
इसलिए आपको थोड़ा सा सजग और मजबूत बन के काम करना है। कैसे? क्योंकि देखो यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है c, यहाँ है 2c, यहाँ आ रहा है c क्यूब, तो यहाँ आ रहा है 1/8। ये इसका सॉल्यूशन है ना, फर्स्ट वाला सॉल्यूशन है ना। यस, मैं इस आर्बिट्रेरी, ये तो सॉल्यूशन है, इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को c को मैं 2c1 से कन्वर्ट कर रहा हूं। 2c1 से जैसे कन्वर्ट करूंगा, क्यों? क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को किसी दूसरे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से कन्वर्ट कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो क्या आ जाएगा सॉल्यूशन? वाई स्क्वायर बराबर 2c1 x है प्लस c की जगह मैं क्या पुट करूंगा? 2c1 क्यूब, 8c1। एक सेकेंड, 8c1 क्यूब डिवाइड में 8 से 8 कैंसिल, तो आ गया वाई स्क्वायर बराबर 2c1x प्लस c1 क्यूब। ये भी विद्यार्थी गणों इसका सॉल्यूशन है, ये भी विद्यार्थी गणों इसका सॉल्यूशन है। उम्मीद है कि ये सवाल आपके लिए ढेर सारी कॉन्सेप्ट भी लेकर आया है और बहुत कुछ चीजें सीखने को भी मिली है। तो ये भी इसका सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इस और इसमें इतना ही अंतर था और अपन लोग जानते हैं, ये बात हमें अच्छे से मालूम है, कोई भी आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट को एक नए आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट से रिमूव कर सकते हैं। जैसे हमने c को 2c1 कंसिडर किया और भाई साहब ये आ गया, ये आते हैं क्या? इसका सॉल्यूशन वाई स्क्वायर बराबर 2cx प्लस c क्यूब। दिए गए क्वेश्चंस में फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन दोनों के दोनों करेक्ट है। तो क्या सर हम दो गोले मार भर के थोड़ी आएंगे उस ओएमआर सीट में? नहीं भाई साहब, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, लेकिन मुझे तो हर ऑप्शन पे एक अच्छा सा काम करना है आपके सामने। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। बढ़िया से सर, समझ में आ गया। आ जाओ भाई साहब, ये देखो एक प्यारा सा क्वेश्चन, इसको स्टार लगा, स्टार लगा दो। लगा लिया सर स्टार। पढ़ो, इसको अच्छे से पढ़ो और ट्राई करो। पढ़ो और देखो यार क्या हो रहा है एक्चुअली में। देखो यार, देखो मैं 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। यस सर, ट्यूशंस को पढ़ा, पढ़ने के बाद में लगा कि यार कर ही देंगे। क्यों? क्योंकि सीख लिए तो कर ही देंगे। पी एक्स माइनस वाई इंटू पी वाई प्लस एक्स बराबर एच स्क्वायर इंटू पी। जैसे पढ़ा तो सबसे पहले पी से पी मल्टीपल होगा तो पक्का से क्या आएगा? पी स्क्वायर आएगा। और जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनती है तो एक आपके पास ऑप्शन है, पी डिस्क्रिमिनेंट निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करो। जाओ और देखो और पाओ कौन से ऑप्शन में सी डिस्क्रिमिनेंट की जो सिंगुलर सॉल्यूशन आ रहा है वो, और भाई साहब पी डिस्क्रिमिनेंट का जो सॉल्यूशन सिंगुलर सॉल्यूशन आ रहा है, दोनों सेम है, तो वो ही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन मेरी एक आपसे एक अच्छी सी सलाह है कि जब भी अवकल समीकरण को पढ़ो, पढ़ते ही आपको थोड़े से सॉल्यूशन देख लेने चाहिए उसके। सॉल्यूशन मतलब ऑप्शन देख लेने चाहिए। मैं ऑप्शन को पढ़ता हूँ, ये ऑप्शंस पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, सारों के चारों यानी 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों के तीनों कलोरेट्स फॉर्म में है यार। कैसे सर है ये? देखो क्या आएगा कलोरेट्स फॉर्म में, ये तो होता है आर बराबर एस टी प्लस एफ ऑफ टी। यदि मैं फर्स्ट ऑप्शन में आर बराबर वाई स्क्वायर कंसिडर करूं, वाई स्क्वायर, यस सर, और सर टी तो कोई ना कोई अपना कांस्टेंट टाइप में है ही है वैसे, तो भाई साहब एस को एक्स के देखो आर क्या, आर कोई ना कोई वाई का फलन है, एस क्या कोई ना कोई एक्स का, टी बच गया, वो एक तो मीनिंग है डीएस बाई डीएस, यानी पी डी डी आर बाई डी एस। टी का मीनिंग है डी आर बाई डी एस, टी का मीनिंग है डी आर बाई डी एस। एक सेकेंड, यस, टी का मीनिंग है डी आर बाई डी एस। तो एस, एस का कंसिडर करेंगे, एस करेंगे भाई साहब एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर टी प्लस एफ ऑफ टी। यस सर, इसी फॉर्म में बन रहा है। कल को टी की जगह क्या कांस्टेंट पुट करते हैं, तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर सी प्लस एफ ऑफ सी, तो इसी फॉर्म में आ रहा है, इसी फॉर्म में आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन। यानी फर्स्ट ऑप्शन यार कलोरेट्स इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है। क्यों? कि इसी के फॉर्म में, इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं दी गई जो अवकल समीकरण है ये यार कलोरेट्स इक्वेशन बनेगी, क्योंकि इसका सॉल्यूशन जब अपन लोग देख रहे हैं
तो कहीं ना कहीं क्लोरेट्स के ही टाइप का है, इसलिए वो ही बनेगी। समझ में आ रहा है? करे 1/1, करे 1/1। चलो देखो, जब p को p से मल्टीपल करेंगे ना, जब p को p से मल्टीपल करेंगे तो भाई साहब p स्क्वायर आएगा, जाहिर सी बात है p स्क्वायर आएगा। तो सॉल्यूशन में c स्क्वायर आना चाहिए। मुझे तो सॉल्यूशन में c स्क्वायर, हाँ इससे मल्टीपल होगा तो c स्क्वायर आ जाएगा, इससे मल्टीपल होगा तो c की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। c की पावर 3 आ जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन क्यों आ रहा है बीच में, थर्ड ऑप्शन क्यों बीच में आ रहा है फालतू में, थर्ड ऑप्शन क्यों फालतू में बीच में आ रहा है? c+1 का स्क्वायर किया है, जब इससे मल्टीपल होगा तो यहाँ c स्क्वायर आएगा, c से मल्टीपल करेगा तो c की पावर 3 चली जाएगी। इधर 3 पावर का कोई गेम है क्या? 3 पावर का गेम नहीं है। p से p मल्टीपल होगा तो p स्क्वायर जैसे ज्यादा इधर इस साइड में p है। इसका मतलब तीसरे वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। क्या सर देखते ही मजे ले रहे हो? यस सर, देखते ही जा रहा। करें, करें इसी फॉर्म में माने। चलो आ जाओ भाई सर, फर्स्ट ऑप्शन को ले लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को ले लेते हैं। चलो फर्स्ट ऑप्शन को पकड़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को पकड़ा तो क्या हो रहा है? चलो भाई साहब, आर बराबर कितना कंसिडर कर रहे हैं? आर बराबर कंसिडर कर रहे हैं, आर बराबर कर रहे हैं वाई स्क्वायर, और एस बराबर कितना है? एस बराबर फर्स्ट ऑप्शन में कितना है? एक्स स्क्वायर। देखते ही पता चल रहा है। अब ये प्रॉब्लम नहीं होगी किसके बराबर क्या माने, देखते ही पता चल रहा है। मजे की बात ये भाई साहब, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी आर बाई डी एक्स, फटाफट से कर दो, 2yp। यस सर, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे ds बाई डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 2x। इसमें इसका भाग देंगे तो डी आर बाई डी एस आ जाएगा। डी आर बाई डी एस को क्या हमेशा के लिए मानते हैं t, तो t बराबर आ जाएगा भाई साहब 2 से 2 कैंसिल, yp/x दिस इंप्लाइज p बराबर हमेशा पुट करेंगे dx/y। किस में पुट करेंगे? क्वेश्चंस में। क्या होगा फिर, क्या फायदा होगा? जैसे ही क्वेश्चन में पुट करें, वापस घूम के एक ही सेकंड में, यदि यदि ये वाली इक्वेशन, कौन सी वाली इक्वेशन, कौन सी वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन आ रही है, यही वाली इक्वेशन आ रही है, तो भाई साहब आंसर ये होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्वेश्चंस में पुट करें, कर देते हैं क्वेश्चंस में पुट कर देते हैं। क्या था क्वेश्चंस, क्या था? p की वैल्यू tx/y करनी है। क्वेश्चंस क्या था? p की वैल्यू t, देखो ये रहा p की वैल्यू पुट करनी है px-y। एक सेकंड में क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ, px-y, और इधर कितना है? px+y, px नहीं py+x बराबर h² p है ना, h² p है, h²p। आ जाओ भाई साहब, h²p है। तो भाई साहब मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ, p की वैल्यू tx/y पे करता हूँ तो देखना, tx² y ये लो भाई साहब, p की वैल्यू tx/y, तो tx y से y कैंसिल आउट, प्लस x, ये लो साहब, डन मामला। बराबर h²p p की वैल्यू कितनी है? tx/y, tx/y, y मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो tx² - y², यस, और कितना आ जाएगा? x कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, x यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, t+1 डिवाइड में कितना है? y है ये रहा डिवाइड में y, बराबर में h²t x/y, x y, यस सर। तो आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा यार? मजे हो रहे हैं, इतना जल्दी यार कौन करता है, इतना जल्दी कौन करता है? अपन करते हैं और कौन करता है? इतना जल्दी कौन कर लेता है क्वेश्चंस को, कलरेट्स इक्वेशन की जो क्वेश्चंस में आते हैं सर याद करके जाने पड़ते हैं, क्यों याद करना है? आ जाओ भाई साहब, कितना आ जाएगा? tx² - y बराबर t+1 को तो भेज दो, h²t, एक सेकंड, h²t/t+1, y² है यहाँ पे, y², तो y² बराबर कितना आ जाएगा? y² बराबर, y² बराबर tx², ये देखो बराबर का साइन, y² बराबर tx² माइनस h²t अपॉन t+1, ये आ गया। क्या यही वापिस वो ही ऑप्शन आ रहा है? y² बराबर tx², t की जगह c, लास्ट में t की जगह c, सर प्लस का साइन आ रहा है, उसमें तो सर प्लस का साइन आ रहा है और उधर वाले में माइनस का आ रहा है।
अपने वाले में माइनस का आ रहा है, फर्स्ट वाले में ये नहीं आ रहा है। फर्स्ट वाले में क्योंकि वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स स्क्वायर प्लस का साइन आ रहा है ना, प्लस का साइन आ रहा है ना, देखो तो प्लस माइनस में भी देखो। और अपना कित वापस जैसे ही पुट किया तो माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। कौन से में आ रहा है माइनस का साइन, तो इसमें आ रहा है। तो अब आपको लग रहा है कि सर यही आंसर हो, ये आंसर हो। मजा आ गया। वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सी अपॉन सी प्लस वन। आप देखना सेकंड वाले में जब आर बराबर आप वाई स्क्वायर, एस बराबर क्या पुट करोगे एक्स स्क्वायर, और हमने भी यही पुट किया, ये पुट किया तो ये आ रहा है। और ये कौन से में आएगा, सेकंड ऑप्शन में हमारा सॉल्यूशन मौजूद था ना, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों, देखो थोड़ी फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में कितना बारीक डिफरेंस है, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है। अपना मेथड तो प्लस माइनस के साइन में भी नहीं रुकता, वहां भी वो सोल्व होता ही होता है, वहां भी वो सोल्व होता ही होता है। समझ में आई बात, समझ में आई बात। यस सर समझ में। आगे बढ़े, आगे बढ़ो सर, मजा आ रहा है। ये देखो भाई साहब इतना खूबसूरत पर्सन है, इतना खूबसूरत पर्सन है कि स्टार लगा लो उसे, स्टार लगा देता हूँ इसके तो यार, स्टार लगा लो। लगाए हुए हैं क्या पहले से, लगाए हुए आरपी से पूछेगी पूछेगी, अभी देख लो यार। पढ़ो इस क्वेश्चन को, e की पावर 3x इंटू पी माइनस वन प्लस पी की पावर 3 इंटू ई की पावर 2y बराबर 0। जेपीएच वाली बुक के एक्सरसाइज में 2 या 3 नंबर का सवाल है और इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा कुछ बच्चे जेपीएच पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ कई ढेर सारे टीचर है वो बोल रहे हैं कि यार एग्जाम्पल एग्जाम्पल कर लो। मैं बोलूंगा एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा, एग्जाम्पल तो करने ही करने हैं। एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन है ना जिनके आगे किसी यूनिवर्सिटी का नाम, जैसे सिक्कर शेखावाटी वाली यूनिवर्सिटी, उदयपुर वाली यूनिवर्सिटी, है ना, जैसे आपकी वो जो भरतपुर वाली यूनिवर्सिटी है, जिनके आगे ऐसे नाम लिखा ना, वो क्वेश्चन भी आपको करने हैं। समझ में आई बात, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। सर कैसे करेंगे, इसमें भी पी की पावर 3 आ रही है, इसका मतलब पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड नहीं चलने वाला। लेकिन ऑप्शन को पढ़ो, मैंने कहा क्या कहा, ऑप्शन को पढ़ते जाओ। पी की पावर 3 आ रही है, सबसे पहले वो ऑप्शन डिस्कार्ड कर दो जिसमें सी की पावर 3 नहीं आ रही। चलो कर दिया, सी की पावर 3 आ रही है, सी की पावर 3 आ रही है, सी की पावर 3 आ रही है, एक ऑप्शन तो ऐसे कट हो ही जाएगा। ये मेरी तरफ से कोई ऑप्शन नहीं बनाए हुए हैं, ये आरपीएससी डी ट्रिपल एस भी ईएमआरएस उन्होंने बनाए, मैं नहीं बना रहा हूँ ये ऑप्शन, मैं तो वो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो यार सच में मजबूत क्वेश्चन है, जिनकी जड़ें गहरी हैं और आगामी एग्जाम के लिए वो तैयार हैं, वो क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ। क्या करें, देखो जितने सारे ऑप्शन दिखाई मुझे दे रहे हैं वो सारे के सारे मेरे वाले फॉर्म में हैं। कैसे, आर बराबर एस टी प्लस एफ ऑफ टी। कल को मैं क्यों मान रहा हूं, क्योंकि यदि मैं कल को सेकंड ऑप्शन में आर बराबर ई की पावर वाई कंसिडर करूं, एस बराबर में क्या करूं, जो सी के गुणांक में वो करूं ए की पावर एक्स, तो देखो इस फॉर्म में आ रहा है। क्यों, क्योंकि आर बराबर ये कर लिया, एस बराबर ये कर लिया, टी की जगह मैं हमेशा सी पुट करता हूं, सी आ गया, और फंक्शंस ऑफ सी यानी फंक्शंस ऑफ सी यहां सी क्यूब आ रहा है। सीधी सी बात है, तो मैं सेकंड ऑप्शन से स्टार्ट करूं, क्या करूं, ये मान लूंगा और मैं सोल्व करूंगा, पी की वैल्यू मैं क्वेश्चन में पुट करूंगा। यदि पी की वैल्यू पुट करते ही, ज्यादा आपको मगजमारी नहीं करनी है, पी की वैल्यू पुट की बहुत ज्यादा सोल्व करे, पी की वैल्यू पुट की करते ही नेक्स्ट लाइन में यदि मेरा ऑप्शन वापिस ही, मेरा जो सॉल्यूशन है वापिस ये सेकंड ऑप्शन ही आ रहा है, तो वो ही मेरा सॉल्यूशन है, वो ही मेरा आंसर है, मेरा मतलब दिया गया क्वेश्चन का आंसर। करें स्टार्ट। यस, आर बराबर की पावर वाई माने, एस बराबर की पावर एक्स माने, तो डी आर बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा भाई साहब ई की पावर वाई, डी वाई बाई डी एक्स, इसको प्यार से पी बोलते हैं अपन लोग, डी एस बाई डी एक्स हो जाएगा इसमें ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, एक्स का करेंगे तो एक हो जाएगा, तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, इसमें इसका भाग देंगे तो डी आर बाई डी एस को अपन लोग टी, अरे ये तो मैं लिख रहा हूँ अदरवाइज बहुत आसान है, मैं इसको टी कंसिडर करूंगा, टी बराबर इसमें इसका भाग दूंगा तो आंसर आ जाएगा e की पावर y अपॉन e की पावर x इंटू पी, और साफ साफ दिखाई दे रहा है p की वैल्यू टू, सॉरी t e की पावर x डिवाइड e की पावर y, ये p की वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर दो यार, क्वेश्चन में पुट कर दो, ये p की वैल्यू क्वेश्चंस में पुट कर दो, क्या है t e की पावर x अपॉन e की पावर y। देखो ये स्लाइड थोड़ी छोटी है इसलिए मुझे तो ऐसे e की पावर 3x, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, e की पावर 3x है, p माइनस वन है तो यह आ जाएगा t e की पावर x अपॉन e की पावर y माइनस वन, माइनस वन। यस सर,
वैल्यू पुट करते ही वापस सोल्व हो जानी चाहिए, प्लस पी क्यूब टी क्यूब e की पावर 3x अपॉन e की पावर 3y क्यूब किया तो आपको पता है क्यूब ऐसे होते हैं। यस सर, इतना तो पता ही है। बराबर 0 इंटू e की पावर 2y, ये भी आएगा इंटू e की पावर 2y बराबर 0। देखो क्या है, वैल्यू पुट करते ही नेक्स्ट लाइन में जब जो चीज कट रही है उसको काट कर दो, ज्यादा मगजमारी नहीं करनी है और आंसर वो आ जाना चाहिए। देखो मैं ज्यादा मगजमारी नहीं करूंगा। अब क्या है, एक की पावर 3x कॉमन आ रहा है, एक की पावर y में एलसीएम ले लो, एक की पावर 3x अपॉन एक की पावर y। यस सर, यस सर, मजा आ रहा है। टी एक की पावर x माइनस एक की पावर y, देखो कोई समय नहीं लग रहा है ज्यादा। एक की पावर 3x ओवरऑल कॉमन ले लिया तो ये वाला सुंदर सा ब्रैकेट लगा दो, प्लस टी क्यूब एक की पावर 3x कॉमन ले लिया, और देखो यहाँ एक की पावर 2y डिवाइड से ये और ये ओनली की पावर y बचेगा, ये कॉमन हो ही गया, और बराबर भाई साहब 0, बराबर 0। इस और इस क्वांटिटीज के बराबर 0, इसका मतलब इसके बराबर 0, ये तो 0 हो नहीं सकता ना। इसका मतलब t e की पावर x माइनस e की पावर y प्लस टी क्यूब बराबर 0, टी क्यूब बराबर 0। e की पावर y बराबर कितना आ जाएगा, e की पावर y बराबर आ जाएगा e की पावर x t प्लस टी क्यूब, क्या वापिस t की जगह c पुट कर दो, e की पावर y बराबर e की पावर x c प्लस सी क्यूब। अच्छा पेपर में आपको ऐसे ना मन में सोच लेना कि t की जगह c आएगा, ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी। मुझे पता है एक इंटेलिजेंट बच्चा ऐसे नहीं सोल्व करेगा, ऐसे कौन कॉमन लेगा, ऐसे कट करेगा। पता है यार e की पावर 3x अपॉन e की पावर y है, ये क्वांटिटीज बची, क्या वापिस वो ही मेरा, वापिस वो ही ऑप्शन बन रहा है क्या, जो मैंने कंसिडर किया था वो ही बन रहा है क्या, चेक करो। ए की पावर y बराबर e की पावर x c प्लस सी क्यूब, यस सर, ए की पावर y बराबर c की पावर x प्लस सी क्यूब, ये ही बन रहा है। तो 100% गारंटी है दिए गए क्वेश्चंस का आंसर ये ही होगा। हाँ, मजा आ रहा है ना। ये है विद्यार्थी गणों एक सही दिशा में मेहनत करने का तरीका। यदि आप किसी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पकड़ते हो तो मुझे पता है उसकी नबज और उसकी कॉन्सेप्ट आपके मस्तिष्क में आएगी। आपको वो याद करने वाली चीजें, मुझे पता है कि हाँ याद भी करना पड़ता है, कई फॉर्मूले उनको याद करना पड़ता है, लेकिन ढेर सारी चीजें कितने की याद करोगे। ऐसा भी तो हो सकता है सेकंड ग्रेड का इस बार 11 सितंबर को मॉर्निंग में जीके का पेपर है, शाम को मैथमेटिक्स का पेपर है। भाई साहब आभूषण याद करें, लोक देवता याद करें, या फिर नदी नाले याद करें, या फिर भाई साहब साइकोलॉजी याद करें, क्या याद करें। शाम को तो एसिम्पलोट्स, क्लोरेट्स, वेक्टर स्पेस, वो वाली चीजें, एक दिन में इतनी सारी चीजें, इसलिए कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, इतनी सारी चीजें याद नहीं होती है। आगे बात समझ में। एक और प्यारा सा क्वेश्चन, एकदम शानदार, ऑलरेडी स्टार लगाया, पढ़ो यार। आज की क्लास में इतने मोस्ट क्वेश्चन है कि मजा आ जाएगा, और मैं 100% बता रहा हूं। जिस दिन पेपर देख के आओ, देख लेना भाई साहब। 2025 पेपर ग्रेड सेकंड, 26 में ग्रेड फर्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, देख लेना। क्वेश्चन नहीं है ये तो बात कर लेना हमसे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, e की पावर 4x इंटू पी माइनस वन प्लस पी स्क्वायर e की पावर 2y बराबर 0, और प्यारे प्यारे ऑप्शन है, प्यारे प्यारे ऑप्शन है। ऑप्शन, ऑप्शन कैसे हैं? ऑप्शन तो ये है, आर बराबर एस टी प्लस एफ ऑफ टी के फॉर्म में है। कैसे, कल को आर बराबर इसको कंसिडर करोगे, टी की जगह सी आ जाएगा, और टी की जगह सी का कोई फंक्शन आ रहा है, देखो ये ही इसी टाइप की सारी ऑप्शन है। तो क्या सर कर देंगे, सबसे पहले देखो पी, पी स्क्वायर आ रहा है जल्दी से ज्यादा, तो सी स्क्वायर, जैसे यहाँ सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर। वाह, अगले वाले ने इतने शानदार तरीके से ऑप्शन सेट किए हैं कि भाई साहब इस बार तो एक भी ऑप्शन डिस्कार्ड नहीं कर सकते। इसका मतलब पेपर का लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है, करें सो। सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन को लेके चलूं, फर्स्ट ऑप्शन को लेके चलूं, या सेकंड को लेके चलूं, या थर्ड को लेके चलूं, फोर्थ को लेके चलूं, बताओ आप कौन से ऑप्शन। सर इस बार सेकंड को लेके चलो, बहुत बार हो गया फर्स्ट फर्स्ट में आंसर, सेकंड को लेके चलो, चलो आ जाओ बस, सेकंड को लेके चलेंगे। तो सेकंड वाले में आर बराबर तो कौन आएगा सर, ऑटोमेटिक दिख रहा है कि पावर 2x आएगा। एस कौन आएगा सर, दिख रहा ना, दिख रहा ना, ये आएगा एस, एस बराबर की पावर 2y आएगा, e की पावर 2 आएगा। यस सर, तो कर दो फटाफट से सॉल्व, दिस इंप्लाइज, मैं डायरेक्ट कर दूंगा टी बराबर डी आर बाई डी एक्स, कौन करेगा तो टी आ जाएगा सर, टी बराबर, टी बराबर कितना आ जाएगा, e की पावर 2x, e की पावर 2x अपॉन अपॉन e की पावर 2y, यहाँ 2 भी आएगा, 2 e की पावर 2y, और यहाँ जाएगा p, 2 से 2 कैंसिल। इस बार p की वैल्यू आ रही है, p की वैल्यू आ रही है भाई साहब
e की पावर 2x अपॉन e की पावर 2y इंटू टी। सही है ना? सही है सर। p की वैल्यू पुट कर दो किसमें? क्वेश्चंस में। क्वेश्चन देखो यार, e की पावर 4x p माइनस e की पावर 4x p माइनस 1 यानी p की वैल्यू भी है e की पावर 2x अपॉन t e की पावर 2y माइनस। यस सर। और पुट कर दो ऐसा वैल्यू प्लस पी स्क्वायर e की पावर 2y प्लस पी स्क्वायर e की पावर 2y। तो मैं 2y पहले ले लेता हूँ, बराबर 0 है। p की वैल्यू तो मैं याद देख के लिख ही लूंगा, p स्क्वायर है, स्क्वायर करूंगा e की पावर 4x अपॉन टी स्क्वायर e की पावर 4y। ये देखो, ये देखो क्या आया घड़ी में? घड़ी में क्या आया? घड़ी में है रिलैक्स सर। ठीक है, रिलैक्स ही है। चलो, क्या क्या कॉमन आ रही है चीजें? कॉमन क्या क्या चीजें आ रही है? यहाँ टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर है, तो चलो e की पावर 4x टी e की पावर 2y 100% पक्का से कॉमन आ रहा है। कॉमन आ रहा है, करें सोल्व। e की पावर 4x टी आ रहा है सर, और e की पावर 2y सर कॉमन आ रहा है। क्योंकि देखो यहाँ कैंसिल करेंगे तो ये e की पावर 2y बचेगा, 2y बचेगा। तो क्या क्या कॉमन आ गया? सोल्व करें। सॉरी, e की पावर 2x माइनस टी e की पावर 2y, यस, अपॉन टी की पावर 2y को मैंने कॉमन ले लिया, प्लस प्लस सर e की पावर 4x e की पावर 4x अपॉन स्क्वायर है ना, टी की वैल्यू टी स्क्वायर, तो ओनली आ जाएगा टी, ओनली आ जाएगा टी, यहाँ बचेगा टी, यहाँ बचने वाला टी इस बार, और बराबर 0। इसका मतलब दी गई क्वांटिटीज के बराबर 0, तो कर दो भाई साहब। एक टी e की पावर 2x माइनस टी स्क्वायर e की पावर 2y प्लस e की पावर 4x बराबर 0। e की पावर 4x बराबर 0। क्या करें? e की पावर 4x के बराबर करेंगे, e की पावर 4x बराबर e की पावर 4x बराबर ये इधर से टी स्क्वायर e की पावर 2y माइनस टी e की पावर 2x। क्या सेकंड वाले को ये कंसिडर करें तो क्या सेकंड वाला ये ऑप्शन है क्या? सोल्व करते ही ये आ रहा है की पावर 4x है क्या? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है भाई साहब। सेकंड वाले में ऐसा तो नहीं है सर। ए की पावर 2x बराबर सी की पावर 2y प्लस सी स्क्वायर, ऐसा तो नहीं आ रहा है सर। सी स्क्वायर आ रहा है, ए की पावर 2x आ रहा है, लेकिन इधर सर ए की पावर 4x आ रहा है। इसका मतलब सेकंड वाले ने आपको कंसिडर किया, आपने सोल्व किया, वापस वो ही ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। तो अब कौन सा ले? अब सर फोर्थ ले लो। अब सर फोर्थ ले लो, फोर्थ ले तो आर बराबर कितना हो जाएगा? आर बराबर लेंगे ए की पावर एक्स, एस बराबर क्या लेंगे सर? दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, एस बराबर क्या लेंगे? एस बराबर लेंगे ए की पावर वाई, ए की पावर वाई। तो कितना आ जाएगा विद्यार्थी गणों? कितना आ जाएगा? t बराबर e की पावर x अपॉन e की पावर y, और ये आ जाएगा p, दिस इंप्लाइज p बराबर e की पावर x अपॉन t e की पावर y, ये आ जाएगा। और e की पावर 2x था ना, e की पावर 2x था ना यहाँ पे, e की पावर 4x है इनटू में, e की पावर 4x है, कर दो तो फिर e की पावर 4x, e की पावर 4x p माइनस 1 e की पावर x माइनस t, एक सेकेंड, माइनस टी e की पावर y अपॉन अपॉन टी की पावर y, टी की पावर y, ये p माइनस 1 हो गया, प्लस p स्क्वायर करेंगे तो e की पावर 2x प्लस टी स्क्वायर e की पावर 2y इंटू e की पावर 2y बराबर 0। e की पावर 2y से e की पावर 2 का कैंसिल। तो भाई साहब क्या कॉमन आ रहा है इस बार? इस बार कॉमन आ रहा है e की पावर, दिस इंप्लाइज कॉमन क्या आ रहा है? e की पावर 2x, यहाँ टी स्क्वायर है तो टी आ जाएगा सर कॉमन, टी आ जाएगा कॉमन, और क्या e की पावर y भी है? नहीं आ रहा, तो यह आ जाएगा e की पावर x माइनस टी e की पावर y अपॉन e की पावर y प्लस e की पावर 2x बराबर में 0, बराबर में 0, या इनटू आएगा, इन यानी इस क्वांटिटीज के बराबर 0, सीधी सी बात है, कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। e की पावर 4x है, ए की पावर 4x है, p माइनस 1 पी स्क्वायर ए की पावर 2y, और हमने ये कंसिडर किया, तो e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x आ गया, e की पावर 4x, ठीक है, ये आ गया। सेकंड वाला भी नहीं होगा, सेकंड वाला भी नहीं होगा, क्योंकि इसके इनटू में इस बार e की पावर y आएगा, सीधी सी बात है।
तो सर फोर्थ वाला नहीं हो रहा है, सेकंड वाला नहीं हो रहा है, इसमें कुछ ज्यादा समय नहीं लग रहा है। ऐसे आप चेक करोगे सर, दो चेक कर लिए नहीं, तो ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए ना। आपको 50, आप 50% आप ऑप्शन के पास में आप, अब आप 50% भाई साहब ऑप्शन के पास में हो, क्योंकि 50% आपने इतनी देर में डिस्कार्ड भी तो किए हैं। कम से कम ये चीज तो मालूम हो गई ना, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते। ये तो भाई साहब बिल्कुल नहीं हो सकते। ये काम भी तो आपने किया ना, ये काम भी तो आपने किया है ना, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। आपने दो ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए, इसका मतलब आप 50% आंसर के पास पहुंच चुके हैं। यानी सर सेकंड नहीं हो सकता और फोर्थ नहीं हो सकता। ट्रांसफर से क्या, सेकंड नहीं हो सकता, फोर्थ नहीं हो सकता, आ जाओ। तो अब कौन सा हो सकता है, थर्ड पे काम करते हैं, ताकि ये भी डिस्कार्ड होता है तो भी ऑटोमेटिक सर। तो चलो, आर बराबर एक की पावर वाई, एस बराबर कितने, एक की पावर एक्स, कितना आ जाएगा, टी बराबर एक की पावर वाई पी, और डिवाइड में एक की पावर एक्स है ही है। इस बार आ गया भाई साहब, दिस इंप्लाइज पी बराबर टी ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर वाई, ए की पावर वाई। चलो, ए की पावर 4x, तो मेरे याद ही होगा, ए की पावर 4x पी माइनस वन, टी टी माइनस वन, टी की पावर एक्स माइनस ए की पावर वाई अपॉन ए की पावर वाई, ए की पावर वाई। ठीक है भाई साहब, पी माइनस वन ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ सही है ना, पी की वैल्यू, यस यस, पी माइनस वन प्लस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर ए की पावर 2x अपॉन ए की पावर 2y, ए की पावर 2y, ए की पावर 2y से ए की पावर 2y कैंसिल, ए की पावर 2y से ए की पावर 2y कैंसिल। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है, ए की पावर 2x कॉमन आ रहा है। अच्छा जाहिर सी बात है, देखा ना, ए की पावर 2 से 2x आएगा, टी ए की पावर x माइनस ए की पावर y ये आ जाएगा। ऐसे ए की पावर y इसके मल्टीपल में जाएगा, किसके, अच्छा ए की पावर 2x वैसे कॉमन आ रहा है ना, ए की पावर 2x ही कॉमन आ रहा है, ए की पावर 4x कॉमन नहीं आ रहा है। लेकिन आना चाहिए ए की पावर 4x, क्योंकि इधर ए की पावर 2x वैसे बचेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सेकंड गलत है, थर्ड हमने चेक कर लिया, फोर्थ हमने चेक कर लिया, इसका आंसर भी फर्स्ट है, इसका आंसर भी फर्स्ट है, यस, इसका आंसर भी फर्स्ट है। समझ में आया सर, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े। यस सर, आगे चलो, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ए की पावर 4x इंटू पी माइनस वन प्लस पी स्क्वायर की पावर 2y का सोल्यूशन होगा, ए की पावर 2y बराबर सी की पावर 2x प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अब एकदम शानदार से कॉन्सेप्ट आ रहा है, पी डिस्क्रिमिनेंट सी डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है, और उसके बाद में क्या आएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो सिंगुलर सॉल्यूशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ सिंगुलर सॉल्यूशन, ये देखो सिंगुलर सॉल्यूशन। इस सिंगुलर सॉल्यूशन यार एकदम शानदार टॉपिक है, तो अपन थोड़ा सा इस पे समय लगाएंगे, क्योंकि एकदम मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा इसको एकदम समय देंगे, क्योंकि यार बार बार इसे क्वेश्चन आते हैं ना, हर बार तो नहीं आता, लेकिन कभी कभार पूछ लेते हैं कि ये अवकल समीकरण, तो बताओ यार इसका सिंगुलर सॉल्यूशन क्या है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वाले इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, तो उसके उसके रेफरेंस में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक्स मैं नेक्स्ट क्लास में करवाने वाला हूँ, क्योंकि आज वैसे थोड़ी सी जुकाम लगी हुई है, तो गला वैसे ज्यादा ही सूख रहा है। उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक जय हिंद और जय भारत।